हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार में एक और बहुत बड़ी जो है दरोगा की साथियों नई भर्ती निकल कर के आया है। जो दोस्त बिहार के इतिहास में पहली बार जो है इस प्रकार की दोस्त दरोगा की जो है नई भर्ती निकल कर के आया है। तो इस भर्ती के लिए दोस्त भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिस भी जारी करके बता दिया गया है। जो दोस्त आपको इस वीडियो में हम यह पूरी जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्त अगर हम बात करें तो इस भर्ती के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे भी एक दरोगा की बेहतरीन और शानदार पोस्ट पे चयन हो सके तो दोस्त इस वीडियो में जो है आप निश्चित रूप से आवेदन जो है हर हाल में कीजिएगा, क्योंकि आवेदन भी इस भर्ती के लिए होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस भर्ती के बारे में दोस्त आप जो है अगर किसी को नहीं बताते हैं तो इस भर्ती में दोस्त आपका जो है सिलेक्शन होने की चांस जो है बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यह भर्ती दोस्त बिहार के इतिहास में पहली बार निकल करके आया है। तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आखिरकार बिहार में ऐसा कौन पद के लिए जो है बिहार ऐसा ही यानी कि दरोगा के पद पे भर्ती निकल करके आया है, किस विभाग के अंदर निकल करके आया है। तो दोस्त यह सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्त बिहार एसआई की अगर उस भर्ती का अगर हम बात करें जिसमें पीटी हो गया है, अगर वहां आप सर्टिफाइड नहीं हो पा रहे हैं अपने मार्क्स को लेकर के, तो दोस्त आपको जो है ये जो बिहार दरोगा की नई भर्ती निकल करके है साथियों, इस भर्ती के लिए आप निश्चित रूप से आवेदन करेंगे। तो आवेदन कब से कब तक होने जा रहा है, टोटल पोस्ट क्या होने वाला है, चयन प्रक्रिया में पेपर एक ही होगा या पेपर दो होगा, वह भी जानकारी देंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट पे कितना भर्ती निकल करके आया है, किस कैटेगरी में कितने पदों पे भर्ती है, वह सभी जानकारी दोस्त आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें साथियों तो हम जो बात करेंगे वह कौन सा बात करने वाले हैं साथियों, बिहार के अंदर अगर देखेंगे तो बिहार के अंदर तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि बैक टू बैक जो है सभी विभागों में भर्तियां ही भर्तियां देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो है दोस्त नई भर्ती जो है 2026 में एक बार फिर से जारी हो गया है। और यह दोस्त बिहार के इतिहास में अगर हम बात करें तो पहली बार जो है इस प्रकार की भर्ती निकल करके आया है। ठीक है, सबसे पहले अगर इस भर्ती की नोटिस की बात करें तो देखिए नोटिस में जो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यह भर्ती की अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस रेडियो विद्युत बिहार पटना के जो है सहायक अवर निरीक्षक चार प्रचालक के जो है रिक्त पदों के लिए दोस्त प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। ठीक है, किस विभाग के अंदर, तो बिहार में दोस्त बिहार पुलिस रेडियो विद्युत बिहार के अंदर दोस्त यह भर्ती जो है होने जा रहा है। यानी कि दोस्त आप यह समझते हैं कि विद्युत के विभाग में जो है इस भर्ती के लिए आवेदन होना शुरू हुआ है। ठीक है, आवेदन की बात करें साथियों तो 4 फरवरी से लेकर के और 4 मार्च तक दोस्त इस भर्ती में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी और अहम बात है कि इसमें लेवल दोस्त 5 की जो है आपको सैलरी मिलेगा। और लेवल 5 की सैलरी की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी दोस्त है, आप अगर इस भर्ती में चयन होते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पद की बात करें तो सहायक अवर, ठीक है, सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के दोस्त इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपका दोस्त पद का नाम होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नियुक्ति के बारे में A to Z जानकारी दोस्त इस भर्ती के अंदर देने वाले हैं। तो आवेदन दोस्त 4 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक होने वाला है। तो आप निश्चित रूप से इस भर्ती में जो है आवेदन कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात है यह अधिनियम है कि 1991 के बिहार पुलिस के अधिनियम के अनुसार यह सभी चीजें दोस्त आपको जो है बारी बारी से इसमें जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर देखेंगे आवेदन के लिए पात्रता तो भारतीय नागरिक हो, ठीक है, से बोझा अनिवार्य पुरुष महिला की जो है यह सभी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, भारत की नागरिक हो और महिला पुरुष जो है यह सभी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए अगर यहाँ देखेंगे सबसे पहले अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में दिया हुआ है साथियों कि ये जो है 1/8/2025 तक जो है बीएससी में जो है आवेदन आप कर सकते हैं अगर बीएससी पास है। यहाँ अगर उम्र सीमा की गणना की अगर हम बात करें साथियों तो 1/8/2025 के आधार पे जो है यहाँ कितना होना चाहिए गणना किया जाएगा। ठीक है, 1/8/2025 में जो है उम्र की गणना किया जाएगा। उम्र की बात करेंगे तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम अगर हम बात करें तो 40 वर्ष जो है इस भर्ती के लिए आवेदन
होगा। यानी कि बात करें तो उम्र देखिए कि 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा की, तो यहाँ दोस्त न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम दोस्त 40 वर्ष यहाँ भी रखा गया है। और बाद बाकी यहाँ देखेंगे तो 2 वर्ष की जो है यहाँ छूट दिया गया है, तो इसका कितना हो जाएगा 42 वर्ष जो है हो जाता है उम्र, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ बात करें तो 5 वर्ष की जो है दोस्त SC ST का छूट मिल जाता है, तो यहाँ इसका 45 वर्ष हो जाएगा। तो BC EBC के लिए 2 वर्ष का छूट और SC ST का 5 वर्ष की छूट मिल रहा है। यानी कि अगर जनरल EWS की बात करें तो 40 वर्ष, BC EBC की बात करें तो 42 वर्ष और SC ST की बात करें तो 45 वर्ष जो है इस भर्ती के लिए जो है उम्र रखा गया है। तो उम्र में किसी भी तरह की कोई भी अभ्यर्थियों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर यहाँ देखेंगे अभ्यर्थियों की जो है शारीरिक मापदंड, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यह दिया हुआ है कि आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो है न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। हाइट कितना होना चाहिए साथियों 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। वहीं पिछड़ा अत्यंत वर्ष पिछला पुरुष उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और सभी वर्ग के फीमेल की अगर हम बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यानी कि जनरल और EWS की 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और BC के लिए भी। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ 160 सेंटीमीटर SC ST के लिए है और सभी वर्ग के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर दोस्त हाइट होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है आपकी एज की गणना और जो भी सर्टिफिकेट के आधार पे मार्क्स जो बनेंगे या जो भी नाम होगा माता पिता अपना, वह सभी जो है मैट्रिक के आधार पे ही आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। मैट्रिक में अगर जो भी चीज़ है वही इंटर में होना चाहिए, वही ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो मैट्रिक के ही दोस्त यहाँ जो है आधार जो है माना जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ बात करें साथियों ठीक है सीमा की, ठीक है। तो अगर सीना की बात करें साथियों तो सिर्फ पुरुष के लिए यह लागू होगा। सीना की बात करें तो बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि अगर देखेंगे तो नॉर्मल जो है 81 होना चाहिए और एक्सपेंडेड करेंगे 5 सेंटीमीटर की कितना होना चाहिए 86 होना चाहिए। यानी कि 5 सेंटीमीटर को जो है यहाँ सीना में फुलाव भी होना जरूरी है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ 5 सेंटीमीटर की जो है अतिरिक्त यहाँ होता है। वहीं अगर फुलाए बिना देखेंगे तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 84 होना चाहिए। यानी कि SC ST का जो है यहाँ चेस्ट में भी जो है बड़ी छूट दिया जाता है। नॉर्मल 79 और फुला करके 84 सेंटीमीटर जो है यहाँ चेस्ट भी SC ST वाले अभ्यर्थियों को होना चाहिए। मिनिमम जो है कितना 5 सेंटीमीटर की जो है यहाँ फुलाव होना चाहिए, जो यहाँ भी कहा गया है और यहाँ भी कहा गया है। तो 5 सेंटीमीटर की कम से कम फुलाव आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वजन की बात करें तो यहाँ जो है दोस्त 48 kg वजन जो है आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। यह वजन जो है वह केवल और केवल महिलाओं के लिए दोस्त लागू किया गया है, क्योंकि महिला में अगर देखेंगे तो चेस्ट की माप नहीं होता है, तो इसका वजन 48 kg होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर और की बात करें तो यहाँ भी इसके लिए भी है 4 सेंटीमीटर नियम के आधार पे जो भी है। अब बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो नियुक्ति की प्रक्रिया यानी कि किस प्रक्रिया के अनुसार इसमें नियुक्ति किया जाएगा, तो सबसे पहले देखेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद जो है फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा की अगर देखेंगे यहाँ तो चयन की जो है प्रथम चरण जो है यह परीक्षा होना है। प्रारंभिक परीक्षा में जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अधिकतम जो है 2 घंटे इस भर्ती में आपको मतलब समय दिया जाएगा और 40 प्रश्न जो है आपको इस भर्ती की अगर हम बात करें तो भौतिकी से पूछे जाएंगे। और कम से कम अगर हम बात करें साथियों तो 30% मार्क्स जो है आपको इस भर्ती में अगर पास करना है तो लाना ही होगा। लेकिन ये जो 30% है यह सभी चीजें दोस्त नोटिस में ही मतलब अच्छा लगता है, धरातल पर देखेंगे तो यह नहीं होता है। आपको जो है 100 क्वेश्चन में जो है अधिकतम से अधिकतम अगर हम बात करें 87, 90, 92, 95 इस तरह की जो है मार्क्स आपको जो है गेन करना होगा। यह जो है 30% की जो बात कही जा रही है, यानी कि 100 में 30% लाने से सब अभ्यर्थी कैसे पास हो जाएगा, यह दोस्त पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यह है। और उसके बाद अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा के लिए जो है सफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। पहले पीटी होगा, उसके बाद दोस्त मेंस होगा और आरक्षण दोस्त कोटिवार जो है 20 गुना विद्यार्थियों को जो है इसमें पीटी के बाद जो है बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों यहाँ द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में दोस्त मुख्य परीक्षा होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी होंगे उसको दोस्त एक बार फिर से जो है आवेदन करना होगा
और इस अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें जो है सामान्य ज्ञान, जिसमें 50 मार्क्स सामान्य ज्ञान से होंगे। वही सामान्य हिंदी की बात करें तो 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक जो है अंग्रेजी विषय से प्रश्न होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो इंटर स्तर का होगा, वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रकार के जो है प्रश्न होंगे और यहाँ भी 30% जो है मार्क्स लाना होगा, यहाँ भी वह चीज नहीं लागू होगा। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसमें जो है इंटरमीडिएट स्तर के ही बहुविकल्पीय यानी कि दोस्त ऑब्जेक्टिव ही यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर द्वितीय चरण की बात करें साथियों तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा और अधिकतम जो है 3 घंटा इस भर्ती के लिए दोस्त आपको एग्जाम हॉल में समय दिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर देख रहे हैं यहाँ अगर दिया हुआ है कि दोनों चरणों में परीक्षा के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2, कितना साथियों 0.2 की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है 10 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ जो है आपको क्या होगा कि यहाँ मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो अंकों के आधार पर अनिवार्य होना, इससे अंक प्राप्ति के लिए उम्मीदवार की जो है सफलता घोषित होगी, यानी कि कम से कम निगेटिव करेंगे तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस भर्ती में सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। तृतीय चरण की अगर हम बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा ये अर्हता प्राकृतिक की होगी और इन जांचों के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो है यह है कि परीक्षा के ही आधार पे जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, फिजिकल के आधार पे यहाँ जो है मेरिट नहीं बनेगा। वह एक प्रकार की अगर बात करें तो नॉर्मल टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर आगे देखेंगे यहाँ तो सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है 1 मील की दूरी अगर देखेंगे तो 1 मील की दूरी अर्थात 1600 मीटर की रनिंग दोस्त 7 मिनट में पूरा करना होगा। वहीं अगर हम बात करें सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए तो 1 मील की दूरी 7 मिनट में पूरा करना होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1600 मीटर की दूरी जो है मेल के लिए 7 मिनट में करना है और यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ कितने में करना है 7 मिनट में फीमेल को करना है, ठीक है। यहाँ अगर ऊंची कूद के देखेंगे तो पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम जो है 3 फीट 6 इंची कूदना होगा, जबकि महिला की बात करें तो 2 फीट 6 इंची कूदना होगा। तो यहाँ अगर देखेंगे ऊंची कूद यानी कि हाई जंप की बात करें तो यहाँ बहुत ही नॉर्मल हाई जंप होने वाला है, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर लंबी कूद करें लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप दोस्त है पुरुष के लिए 10 फीट होगा, वहीं महिला की बात करें तो 7 फीट होगा, जो बहुत ही आसानी है। वहीं अगर हम गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में देखेंगे साथियों तो 16 पाउंड का गोला जो है 14 फीट फेंकना होगा मेल के लिए, वही फीमेल की बात करें तो 12 फीट फेंकना होगा, ठीक है। यह आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। वहीं अगर देखेंगे तो ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक जांच कार्यक्रम के लिए अधिकतम 3 मौका जो है प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप मान के चलिए कि ऊंची कूद कूदते हैं और एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा भी आपको मौका दिया जाएगा, दोबारा भी नहीं होगा तो आपको तीसरा बार और अंतिम बार जो है दोस्त मौका दिया जाएगा, यानी कि 3 मौका जो है हर एक बार आपको जो है मिलेगा, लेकिन फिजिकल यानी कि दौड़ में नहीं होगा। ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में ही 3 बार जो है चांस मिलने वाला है, ठीक है। मेधा सूची की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के चयन हेतु जो है सफलता के लिए जो है मेधा सूची बनाया जाएगा। आप यह भी कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी पीटी पास करेंगे, मेंस पास करेंगे और फिजिकल पास करेंगे उसी अभ्यर्थी का जो है यहाँ मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर आप मान के चलिए पीटी पास कर गए, साथ ही मेंस पास कर गए, लेकिन फिजिकल आप जो है फेल कर गए तो आपको जो है यहाँ इस भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे। अगर आप यह तीनों प्रोसेस पीटी, मेंस और फिजिकल पास कर लेते हैं उसके बाद जो है आप मेधा सूची के लिए दोस्त रनअप में जो है शामिल रहेंगे, ठीक है। तो यह सभी चीजें यहाँ दिया हुआ है, तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ क्या करना होगा कि सभी प्रोसेस क्लियर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम सीट की बात कर लें तो सीट में देखेंगे सबसे पहले गैर अनारक्षित वर्ग की अगर हम बात करें तो 65 सीट है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो कमजोर वर्ग के लिए 16 है, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 26 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 29 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 19 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 0 सीट है। वहीं अगर टोटल योग देखेंगे साथियों तो 400 जो है 62 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है। कितना साथियों 462 पदों पे भर्ती निकल करके आया है और ये जो है सिर्फ साथियों ये महिला के लिए सीट दिया गया है, जबकि अगर पुरुष की बात करें तो 185 सीट है जनरल का। वहीं अगर हम बात करें यहाँ 46 है, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 74 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 83 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 55 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की 14 है। टोटल अगर देखेंगे तो मेल और फीमेल सभी कैटेगरी में यह भर्ती निकल करके आया है। हालांकि पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए दोस्त यहाँ जो है भर्ती नहीं है, तो यह जनरल से फाइट कर सकता है। टोटल देखेंगे तो
62 जो है यहाँ दोस्त आपको जो है सीट मिल करके निकल करके आ गया है। और यह जो है अधिनियम 1991 के तहत यह भर्ती है। इस भर्ती में एक और बहुत बड़ी जो खासियत है वह यह खासियत है, बिहार राज्य के तो है ही, वहीं अगर हम बात करें तो भारत के सभी अभ्यर्थी इस भर्ती में जो है आवेदन कर पाएंगे। तो यह सभी जानकारी के बाद अगर देखेंगे साथियों, तो यहाँ आपको एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार जो है चीज देखने को मिलेगा। वह चीज की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ आप सभी अभ्यर्थी देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ है साथियों, अगर देखेंगे तो 400, यहाँ देखिए सबसे पहले 462 तो है ही, लेकिन यह दिया हुआ है कि इसमें जो है भौत की, यानी कि दोस्त फिजिक्स से ही अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ही इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बहुत हटके यह भर्ती होने जा रहा है कि फिजिक्स में अगर फिजिक्स ऑनर्स किए हैं वही अभ्यर्थी जो है इसमें भर्ती में जो है शामिल होंगे, वह भी इस भर्ती के लिए जो है बता दिया गया है। तो दोस्त इस प्रकार की अगर हम बात करें साथियों, बिहार के अंदर अगर देखेंगे यहाँ किस पद में भर्ती है, बिहार पुलिस के रेडियो विद्युत बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के जो है रिक्त पदों पे परीक्षा पर जो है सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे तो अपर निरीक्षक की जो है प्रचालक पे जो है निम्न प्रकार है, यह सभी चीजें दिया हुआ है। तो दोस्त इस प्रकार की यानी कि इस भर्ती को कैसे देखते हैं, बिहार में जो नई पदों पे भर्ती निकल करके आया है, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।